न्यू टॉपिक हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, हमने इससे लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अब हम डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट जो टॉपिक बेसिक लेके आए हैं उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एनाटॉमी होती क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे अपन। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली एनाटॉमी का मीनिंग क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म की स्पेसिफिक हम बात करते हैं। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है वो सब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, बिकॉज दे हैव कंप्लीट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया फ्लावर। ओके, फ्लावर की वजह से फ्लावरिंग का जो नाम दिया आपने, इट मीन्स एंजियोस्पर्म की आप बात कर रहे हैं। राइट, तो मैं एंजियोस्पर्म को अभी लिखूंगा, वो पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको। तो हमारी इसकी बेसिक थीम क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ plants is known as plant anatomy। ओके, एक बेसिक से कंसेप्ट से मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिक इसकी बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम एक और नाम देते हैं स्पेसिफिक, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इसको हमने नाम दिया सेक्शन कटिंग। इट मीन्स आप कह सकते हो कि सेक्शन कटिंग, व्हाट इज सेक्शन कटिंग, सेक्शन कटिंग कैसे करते हैं इसको भी समझने की कोशिश करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन कटिंग। राइट, तो एक बेसिक सा मैं एक थीम बना के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, बहुत रफली स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक स्लाइड लिया, तो मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर में ब्लैक कलर से एक स्लाइड बनाता हूं। देखो ये स्लाइड नंबर 1, फिर स्लाइड नंबर 2, ओके, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3, एंड देखो सबका साइज सेम रखना है। ओके, राइट, कोई ना प्रॉब्लम नहीं। यस, हमने स्टार्ट किया कि ये जो है स्पेसिफिक एक स्लाइड का हम डायग्राम देखेंगे। देखो ये एरो मैंने बना दिया पहले से। राइट, एक स्पेसिफिक आपने स्टेम लिया, उस डायग्राम कुछ भी हो सकता है, लाइक मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये डाइकॉट का स्टेम है, दिस इज डाइकॉट स्टेम, एंड दे हैव नोड एंड इंटरनोड। इट इज कॉल्ड नोड एंड दिस इंटरनोड। तो बेसिक पॉइंट देखना आप इसमें, ये नोड है स्टेम का, मॉर्फो में हमने पूरा इसको कंप्लीट पढ़ा है। दिस इज नोड, एंड इन दोनों को आपने इंटरनोड बोला था, इंटरनोड। तो ये सब बातें नहीं समझ के हमें क्या समझना है, अब स्टेम के केस में पूरी इस चीज को क्लीन करूंगा मैं। नोड इंटरनोड आपने देखा, ओके। आप देखिए इसके अंदर आपने सेक्शन कटिंग करना है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शंस कटिंग,
एंड लॉन्गिट्यूडनल कटिंग। ओके, तो कौन सा ट्रांसफर सेक्शन है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है, वो देखना आप। तो आप सोचेंगे कि अभी तो आपने ट्रांसफर सेक्शन बोल दिया, नहीं, दैट इज ट्रांसफर सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, LS। देखिए किसी भी सरफेस पर इस टाइप से हम कट करते हैं इसको, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे ट्रांसफर सेक्शन, जबकि लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो LS यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे। फिर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि TLS क्या होता है, LS क्या होता है, और स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप की। तो हमने एक बेसिक से स्ट्रक्चर देखा, ये स्टेम है, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेम, और इस स्टेम के इस पार्ट से आपने कट कर लिया, सेक्शन कटिंग की, ट्रांसफर सेक्शन कट किया, राइट। ट्रांसफर सेक्शन कट करके फॉर एग्जांपल दिस मोनोकॉट स्टेम, ओके, राइट। ये मोनोकॉट नहीं लेके डाइकॉट ले लीजिए, एक ही श्योर करो, डाइकॉट स्टेम। अब मैंने डाइकॉट बोला, मोनोकॉट है लेकिन डाइकॉट ले लिया। देखिए डाइकॉट स्टेम लिया और ट्रांसफर सेक्शन कट करके आपने यहां पर प्लेस कर दिया, दैट इज डाइकॉट स्टेम, राइट। ये डाइकॉट स्टेम है जिसका हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अब क्या है प्रोसेस कि डाइकॉट स्टेम को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक बेसिक सा कंसेप्ट जो स्कूल्स में आप करते हो वो करने जा रहे हैं। देख रहे हैं स्कूल के अंदर आपने इस टाइप की बचपनी हरकतें की हैं, जिसको स्कूल वाली मैम ने आपको स्पेसिफिक ये कराया होगा एक्सपेरिमेंट। देखो एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक कवर स्लिप है, एक निडल है, उस निडल और कवर स्लिप के थ्रू हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखेंगे कि एक स्पेसिफिक हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया डाइकॉट स्टेम का, और डाइकॉट स्टेम को मैंने इस स्लाइड पर प्लेस कर दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन एज स्लाइड। सबके नाम लिखेंगे पहले हम, दिस निडल एंड दिस कवर स्लिप, cover slip and this slide. What is this? This glass slide बोलते हैं अपन इसको, सिंपल सा ग्लास स्लाइड है। ओके, स्लाइड, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, स्लाइड होगी। अब मेरा बेसिक पॉइंट है, व्हाट इज दिस? डाइकॉट स्टेम का आपने पीस लिया है, तो डाइकॉट स्टेम है ये, डाइकॉट स्टेम का पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम, राइट। आप समझिए इस प्लेस को, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने स्टैंडिंग प्रोवाइड करना है, और दूसरा प्रोसेस जो है हमारा वो है, हम स्पेसिफिक इसको नाम देंगे। देखिए पहला पॉइंट स्टैंडिंग प्रोसेस, स्टैंडिंग करना, और स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट होगा हमारा माउंटिंग करना, प्लस माउंटिंग, सेकंड इज माउंटिंग। ओके, फर्स्ट स्टैंडिंग, सेकंड माउंटिंग। अब बेसिक पॉइंट क्या है, देखिए अगर टिश्यू को स्टैंड करना है तो आपको सैफ्रेनिन लेना पड़ेगा, ओके, या फिर आप डिफरेंट जैसे हेमिटोजाइलिन यूज कर सकते हैं। तो स्टैंड करने के लिए एक बेसिक डाई होती है जिसको हम बेसिक डाई या एसिडिक डाई यूज कर सकते हैं। एक को हम बोल रहे हैं सैफ्रेनिन, दूसरा बोल रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट। तो आपने बैक्टीरिया को स्टैंड करने के लिए क्या पढ़ा था? क्रिस्टल वॉयलेट। हम क्रिस्टल वॉयलेट नहीं लिख के यहां पर बेसिक सैफ्रेनिन ही लिखेंगे। सैफ्रेनिन, एंड माउंटिंग के अंदर प्लस मैंने लिया ग्लिसरीन। ओके, अब देखिए सैफ्रेनिन और ग्लिसरीन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसको कवर स्लिप को धीरे धीरे स्लाइड करेंगे अपन। देखिए राइट नो, यू नो, आप स्पेसिफिक समझना, आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रेनिन डाल दिया, ये बिल्कुल एक सिंपल सी डाई है, इसको डाई को डाला हमने इसके ऊपर, तो हम देखें